इंतजार खत्म, पार्टी शुरू। बैट चलेंगे, विकेटें उड़ेंगी। 29 साल बाद पाकिस्तान में क्रिकेट का पावर शो। चैंपियंस ट्रॉफी का धुआंधार मेला। एक ट्रॉफी, 8 टीमें। टाइटल रेस कल से शुरू। इफ्तिताही मैच से पहले तकरीब, तैयारों का फ्लाई पास। सदर जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान मेगा इवेंट के लिए पूरी तरह तैयार। शानदार इनकाद से मुल्क की इज्जत बढ़ाएंगे। चेयरमैन पीसीबी पुरअज़्म। टूर्नामेंट के मैच कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में होंगे। चैंपियन को 62 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम मिलेगी। टाइटल का मिशन, शाहीनों की मुहिम का आज से आगाज। पहले मैच में न्यूजीलैंड से टाकरा। दो तरफा मुकाबलों में पाकिस्तान का पलड़ा भारी। 118 में से 61 मैच शाहीनों के नाम। बॉलिंग में शाहीन, नसीम, अबरार अहम हथियार। रिजवान, बाबर और फखर पर बैटिंग का दारोमदार। तीनों बैटर्स प्लेइंग 11 का हमसतून। मुमकिना टीम में सऊद शकील, सलमान अली आगा, खुशदिल शाह, तैयब ताहिर भी शामिल। हारिस रऊफ और अबरार को भी एंट्री मिलेगी। कप्तान रिजवान कहते हैं, खामियों पर काम किया, तवक्को है गलतियां नहीं दोहराएंगे। टाइटल जीतना पूरी टीम की ख्वाहिश है। स्टेज तैयार, मैदान सज गए, झंडे लग गए। इंग्लिश टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, अफगानिस्तान पहले ही पाकिस्तान में मौजूद। मेगा इवेंट के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान। वसीम अकरम, रमीज राजा, आइन स्मिथ, आइन बिशप, नासिर हुसैन भी शामिल। कोई टीम आसान नहीं, तीनों शोबों में परफॉर्मेंस दिखाना होगी। शाहिनशाह अफरीदी की समा की ट्रांसमिशन, जोर का जोड़ में गुफ्तगू। दूसरा साइम अयूब क्यों तैयार नहीं हुआ, लाला ने सवाल उठा दिया। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ साजिद खान की अदम शमूलियत पर हैरान। बोले, बाबर आजम को तकनीक में मामूली बेहतरी लाना होगी। पाकिस्तान की खुशहाली दहशत गर्दी के खात्मे के साथ जुड़ी है। फितनल खवारिज को जड़ से उखाड़ फेंकना हमारा मिशन है। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। सऊदी अरब ने पेट्रोलियम मसनूआत की 10 करोड़ डॉलर की अदायगी मजीद 1 साल के लिए मौखर कर दी। शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद के खत से आगाह किया। मोहम्मद बिन सलमान की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। कहा, वर्ल्ड बैंक वफ़द ने पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात को सराहा। तारीफी कलमात सुनकर बैठना नहीं, मेहनत करेंगे तो मुआशी तरक्की का पहिया तेजी से घूमेगा। पाकिस्तान जरूर अपना मकाम हासिल करेगा। तुर्की के साथ तिजारती हजम 5 अरब डॉलर तक ले जाने का आज़म। फितना उल खवारिज के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में एक्शन। 30 खवारिज हलाक, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर सरा रोगा में ऑपरेशन किया गया। फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का कामयाब कार्रवाई पर खैराज तहसीन। अडियाला जेल के सिवा हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। वहां से सिर्फ खत पर खत आ रहे हैं। मिन्नतें हो रही हैं, मुझे बाहर निकालो। वजीर आला मरियम नवाज ने सियासी मुखालिफिन को फिर निशाने पर ले लिया। नारोवाल में जलसे से खिताब करते हुए कहा, PTI दौर में रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता था। रकम गोगी और पिंकी को जाती थी। उन्होंने नौजवानों के हाथों में पेट्रोल बम दिए, अपने बच्चे लंदन में और कौम के बच्चे जेलों में डलवा दिए। मुखालिफिन इंतजार में थे कब मुल्क डिफॉल्ट करता है। नवाज शरीफ ने मुल्क को 1 साल में मुश्किल से निकाला। आज मईशत टेक ऑफ कर चुकी। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क कहीं आगे होता। मुखालिफिन को बुग़्ज़, हसद, बदतमीजी, बदतहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। मईशत बहाल होती नजर आ रही है। तामीराती काम फिर से शुरू हो गए। शहबाज शरीफ की मेहनत का आलमी इदारे भी एतराफ कर रहे हैं। नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। CPEC अहम तिजारती मनसूबा खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा, तरक्की और खुशहाली लाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का ऐवान सदर में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अब ताजिकिस्तान से बलूचिस्तान के लिए पानी लाने का ख्वाब देख रहे हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट चीन के सामने रख दी। वजीर आजम से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के मजीद फरोग के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। इंसदाद दहशत गर्दी, दाइश और फितना उल खवारिज से निमटने के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। नेटली बेकर ने कहा कि नई इंतजामिया मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए काम करेगी। पार्लिमानी कमेटी और पार्टी ने उसको इंडोर्स किया कि वो खत के ऊपर खड़े
पार्टी खड़ी ही नहीं इमरान खान साहब की। ईद के बाद कोई ग्रैंड अलायंस नहीं है, कोई धरना नहीं है, कोई मरना नहीं है, कोई डी चौक ब्लॉकेज नहीं है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है। आपको ईद के बाद एक और पुराने चेहरों का फॉरवर्ड ब्लॉक नजर आएगा। अभी मजीद एक फॉरवर्ड ब्लॉक बने, एक नहीं दो। ईद के बाद कोई ग्रैंड अलायंस और धरना नहीं होगा, पुराने लोगों के 2 फॉरवर्ड ब्लॉक बनेंगे। फैसलवाड़ा की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में पेश गोई, कहा सब चाहते हैं बानी पीटीआई मजीद जेल में रहें। तहरीक इंसाफ बानी के खतूत को तौसीक नहीं दे रही, उन्हें डिसोन कर रही है। जुनेद अकबर 3 से 6 माह में इस्तीफा दे देंगे। फैसल चौधरी ने कहा खतूत की तौसीक न करने पर पार्टी से पूछगछ होनी चाहिए। हुकूमत के साथ कोई बैकडोर राबते नहीं, रमजान के बाद तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। उमर अयूब का ऐलान, कहा अपोजिशन जमातों से मिलकर जिद्दोजहद करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने हमारे बारे में कोई गलत बात नहीं की। बैरिस्टर गौहर ने कहा अदलिया में इस्लाहात की जरूरत है, इब्तिदा 26वीं तरमीम वापस होने से ही होगी। असद कैसर बोले मुल्क में कोई आइन और कानून नहीं, सबको इकट्ठा करके कौमी एजेंडा बना रहे हैं। अलीमा खान ने कहा बानी की सेहत खराबी की खबरों में कोई सदाकत नहीं, सेल में सहूलियात मिल रही हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुलजिम अरमगान का 4 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। मकतूल की खबर कुशाई 21 फरवरी को होगी। मेडिकल बोर्ड तश्कील, सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम के जुडिशल रिमांड का फैसला कलअदम करार दे दिया। दौरान समात हैरत अंगेज इंकशाफात, पूरा ऑर्डर टाइप था, वाइटो लगाकर जेल कस्टडी किया गया। आप मुलजिम को जेल के बजाय दूसरी जगह क्यों ले गए? जस्टिस जफर राजपूत का इस्तफसार। अदालत को मुलजिम से असलहा बरामदगी का बताया, ये भी कहा वो आदि मुजरिम है, उसकी फायरिंग से डीएसपी और कांस्टेबल जख्मी हुए। फाजिल जज ने रिमांड देने के बजाय जेल भेज दिया, वजह भी नहीं बताई। सरकारी वकील का जवाब, मुलजिम अरमगान के वालिद की बोलने की कोशिश, अदालत ने डांट पिला दी। मुलजिम अरमगान की पुलिस पार्टी पर फायरिंग की वीडियो मंजर आम पर। लड़की के मामले पर अरमगान ने मुस्तफा को कत्ल किया, लाश वीराने में फेंककर शवाहिद मिटाने का मंसूबा बनाया। कराची से बाहर जाने का मकसद कैमरों से बचना था। अरमगान करीबी पंप से पेट्रोल खरीद कर लाया। फिलिंग कराते हुए उसने कहा कि पेट्रोल बचाओ, इसको जलाएंगे। मकतूल गैर कानूनी कॉल सेंटर्स को मनशियात फराहम करता था। मुलजिम शराज के लर्जा खेज इंकशाफात। बढ़ते ट्रैफिक हादसात को कैसे रोका जाए? हुकूमत सिंध की एमक्यूएम, जमात इस्लामी और एएनपी रहनुमाओं से मुशावरत। मामले पर सियासी बयानबाजी न करने पर इत्तफाक। शर्जील मेमन ने कहा यह सियासी नहीं इंतजामी मामला है, चाहते हैं कराची का अमन बरकरार रहे। फारूक सत्तार ने कहा यह सियासी या इंतजामी नहीं, इंसानी मसला है। हुकूमत पहले नोटिस ले लेती तो इतना नुकसान ना होता। पाकिस्तान को कलअदम टीटीपी और अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का सामना है। इसहाक डार ने क़ौमी मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मामला उठा दिया। कहा दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज है। मसला कश्मीर यूएन करारदादों के मुताबिक हल करने और गजा में फलस्तीनियों की फौरी इमदाद का मुतालबा। न्यूयॉर्क में नायब वज़ीर आज़म की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। सी पैक के लिए ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। कराची वाले होशियार, खबरदार, मारूफ दवासाज कंपनियों की जाली अद्वियात की भरमार। ड्रग इंस्पेक्टर का एक्शन, पेन किलर, टैबलेट और मिर्गी की जाली अद्वियात की खेप पकड़ ली। फार्मास्यूटिकल कंपनियों का जाली अद्वियात से इजहार लाताल्लुकी। बहरिया टाउन के गिर्द घेरा मजीद तंग। नैब का बहरिया टाउन कराची और बहरिया टाउन फेज 2 जाम शोरों पर छापा। मैनेजमेंट कब्जा की गई इजाफी जमीन से मुतालिक शवाहिद पेश करने में नाकाम। बहरिया ग्रीन्स के नाम पर गोट और कब्रिस्तानों की जमीन पर भी मुबैना कब्जा। सऊदी अरब का मिसाली किरदार, रियाद में रूस और अमरीका के मुज़ाकरात। दोनों मुल्कों का बातचीत जारी रखने और नई टीम बनाने पर इत्तफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात को यूक्रेन में अमन के लिए पहला कदम करार दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी वली अहद से मुलाकात। यूक्रेन जंग पर बातचीत। फ्रांस ने यूक्रेन के मसले दूसरी मीटिंग आज बुला ली।